आप सभी बंधुओं का एक बार फिर अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियोज में आपको हमने संज्ञा की बात किया था, आज जो आपको पढ़ना है वो सर्वनाम पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। हिंदी में सर्वनाम की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? सर्वनाम की बातें करते हैं। किसकी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सर्वनाम की बातें करते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रोनाउन कहा जाता है। तो सर्वनाम की बात किया जाए तो आप कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यही तो अंग्रेजी की परिभाषा होती है। अगर हिंदी में आप कन्वर्ट करते हैं तो कहते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं? सर्वनाम कहा जाएगा। और हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या है वो 6 है। और यसाई वाले मेरे प्यारे बंधु ध्यान देंगे, यसाई में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम में आपके पुरुषवाचक की बात किया है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, एक एक को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी डिटेल में आपके चर्चा करके बताते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार होगा, अच्छा जैसे अगर आपको सर्वनाम समझना हुआ तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए एक बात हम कह दें कि जैसे कहते हैं मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। मैंने एक वाक्य लिख दिया सिंपल सेंटेंस का, तो इसमें आप देखिए मोहन क्या है मेरे प्यारे बंधु? यह करता है। क्या है दोस्तों? यह करता है। अब आप देखते हैं कि करता ही क्या होता है? कोई संज्ञा होता है या फिर यही क्या होता है? सर्वनाम होता है। यही तो या तो संज्ञा होगा या तो इसी का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? सर्वनाम होगा। तो इसी के स्थान पे अगर कोई शब्द लिख दिया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए, इसी का स्थान पे कह दिया जाए वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि मोहन क्या था, तो मोहन क्या है? एक संज्ञा है। जबकि अगर वह की बात किया जाए तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। और वह लिखा किसके स्थान पे गया मेरे प्यारे बंधु? वह लिखा गया मोहन के स्थान पे, अतः वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके विकारी शब्द चल रहे हैं, विकारी शब्द चल रहे हैं। ऐसे शब्द जो लिंग कारक और वचन के प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। विकारी शब्दों के 4 प्रकार मेरे बंधु। कितने प्रकार मेरे दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। आगे जो आपको देखना है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि मेरे प्यारे बंधुओं आपको किस प्रकार से इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। अब इसके एक एक प्रकार की हम चर्चा करते चलते हैं और उसको हम डिटेल में आपको बताते चलते हैं। पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक एक की चर्चा करते हैं, फिर हम उसको आपकी चर्चा करते चलते हैं। मेरे प्यारे बंधु ध्यान देंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि इस क्या कहा जाएगा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के बदले लिखा जाएगा वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। पुरुषवाचक से मतलब ये नहीं केवल पुरुष का ही होगा, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, अगर उसके स्थान पे लिखा गया तो वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके 3 प्रकार है मेरे बंधु। यह आपके यूपी पुलिस एग्जाम में एक बार पूछा गया था। 3 प्रकार को ध्यान दीजिएगा। तीनों प्रकार में क्या होंगे? एक होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? एक उत्तम पुरुष होता है, एक होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? मध्यम पुरुष होगा। और एक होगा अन्य पुरुष। क्या होगा मेरे दोस्तों? अन्य पुरुष होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, एकदम यूनिक ट्रिक के साथ समझाएंगे। उत्तम की बात क्या है कि वह पर्सन जो किसी बात को कहने वाला होता है, इसको आप वक्ता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वक्ता कह सकते हैं। अच्छा, वह वक्ता जिससे बात कहेगा वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा श्रोता कहलाएगा। क्या कहलाएगा बंधु? श्रोता। लेकिन उसको सुनने वाले जो थर्ड पर्सन के लोग हैं, जिनके विषय में बात की जाएगी, ये कह सकते हैं विषय में बात की जाएगी। जिनके विषय में अगर बात की जाएगी तो वह क्या कहलाएगा? अन्य पर्सन कहलाएगा।
जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं आपस में मिलकर के, और उस बात के दौरान कोई अन्य व्यक्ति आ जाए तो आप उनको कहते हैं देखिए थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन वही होगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अच्छा, संस्कृत वाले मेरे बंधु ध्यान देंगे, यही पलट देते हैं तो वो संस्कृत में इसी अन्य पुरुष को, इसी को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बंधु? प्रथम पुरुष कहा जाता है। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में आपको देखना है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो उत्तम में आएंगे, कुछ मध्यम में, कुछ अन्य में भी आएंगे। अच्छा, उत्तम वाले में ध्यान देना, मैं उत्तम का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मैं आ जाए, मेरा आ जाए, मुझे आ जाए, मुझसे आ जाए, मुझ पर आ जाए, अगर माँ से आ रहा है तो तुरंत समझ जाइएगा वह उत्तम पुरुष की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है मेरे प्यारे बंधु? उत्तम की बात कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा, भले टाइम टेकिंग लगे, समय लगे, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, हर पुरुष में दो वचन होते हैं, एक वचन का होगा और एक बहुवचन का होगा। ये तो एक वचनांत का शब्द हो गया उत्तम पुरुष का। अगर मैं का बहुवचन देखा जाए मेरे प्यारे बंधु तो मैं का हम होता है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हम क्या है, हम एक सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? बहुवचन होगा। अच्छा, इसमें देखिएगा हम, फिर क्या होगा? हमने, हमको, हमारा, हमारी, हा से जितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बंधुओं वो सब के सब उत्तम पुरुष हो जाएंगे। नोट डाउन करते चलिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। ये समझिएगा कि हिंदी माने गर्दा, एकदम आपको इस प्रकार से पढ़ा दिया जाएगा कि लगेगा हाँ आपको किसी ने पढ़ाया। मध्यम की बातें करते मेरे प्यारे बंधु, ये भी दो कंडीशन में होगा, एक वचन में होगा और बहुवचन में होगा। हिंदी में बंधुओं दो वचन होते, एक वचन होता है और बहुवचन होते हैं। अंग्रेजी में भी आपके दो होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, और संस्कृत में तीन होते हैं। एक वचन की बात करते हैं, एक वचन में इसमें जैसे आ जाए तुम आ जाए, तू आ जाए या तुम आ जाए, जैसे तू आ जाए, तुम आ जाए, तुमको आ जाए, तुम्हारा, तुम्हारी आ जाए, तो ये ता से जितने आएंगे वो मध्यम पुरुष के एक वचन होंगे। लेकिन अगर इसी तुमको कभी कभी आप कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहते हैं, आपने कहते हैं, आपको कहते हैं, आप पर कहते हैं, अगर इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधु आ जाएगा तो यह मध्यम पुरुष का बहुवचनांत होगा। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अन्य की बातें करते हैं, अन्य में भी दो होंगे, एक वचन का होगा जिसके विषय में बात करते हैं। जैसे ये आ जाए, उसका आ जाए, उसकी आ जाए, ये सब अगर इस प्रकार से आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो वह एक वचन का होता है। अगर ये का बहुवचन देखा जाए तो आपका दोज होता है। दीज का क्या होता है? दोज ही तो होता है, यही तो होता है परिवर्तन, बताइए। और यू का क्या होता है? यू का योर होता है ना प्यारे बंधु। योर माने चाहे तुम्हारा कह सकते हैं या फिर आपको कह सकते हैं, इसमें तुम्हारा, तुम्हारी भी आ सकता है। ऐसे अगर आपके आएंगे तो ये आपके होते हैं। आई का मेरे प्यारे बंधु भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आई माने मैं, वी माने हम, तो ऐसे भी आपसे कहा जाए। वे आ जाए, उनका आ जाए, उनकी आ जाए, उनसे आ जाए, अगर ऐसे आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो सारे के सारे ये पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। इसके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट आप इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले मैटर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। एकदम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो तय है पूछना, चाहे आरओ, चाहे यूपीएसआई, यूपीपी, नेपाल, कोई भी एग्जाम आएगा एक क्वेश्चन तो तय होंगे। चाहे अक्सर जो पूछे जाने वाले हैं वो उत्तम पुरुष से पूछे जाएंगे, या तो मैं पूछा जाएगा या तो हम पूछा जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जो दूसरा आएगा वह निश्चयवाचक आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बंधु? निश्चयवाचक आएगा, जिसे आप कहते हैं डिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसके जो सूचक शब्द है या तो यह आएगा या तो वह आएगा, या तो ये आएंगे या तो वे आएंगे, यही आते हैं। चार शब्द अगर आपको कहीं मिले तो आप तुरंत समझिएगा ये निश्चयवाचक की बात करते। अक्सर जो यह और वह होंगे ये क्या होते हैं? जैसे कह दिया जाए कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, या कह दिया जाए कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, या कह दिया जाए यह पढ़ रही है, या वह यह पढ़ रही है। अगर इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधु यह और वह की बात करेगा
तो आप तुरंत समझिएगा यह डेफिनेट की बात कर रहा है। अगर ये कह दे जैसे ये मछलियां हैं, ये मछलियां हैं, इसका मतलब है ये कंफर्म है, दीज आर फिशेस की बात कर रहा है, तो ये कंफर्म है। जैसे कह दिया जाएगा वे लोग, वे जैसे कह दिया जाए वे हथियार हैं, वे हथियार हैं, इसका मतलब भी यह क्या है कि ये वे आ जाए, यह वह आ जाए, ऐसे अगर आपके आते हैं तो यह निश्चय की बात करता है। किसकी करता है मेरे प्यारे बंधु? निश्चय की करता है। फटाफट आप नोट करते चलिए मेरे साथ, उसके बाद हम अगले की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए फटाफट नोट करिए, इसमें साथ ले लीजिए। फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा आपका होगा, तीसरा मेरे प्यारे बंधु जो हो जाएगा वह होगा अनिश्चयवाचक। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अनिश्चयवाचक, जिसे आप इनडिफिनिट कहते हैं। इनडिफिनिट में क्या आएगा? कोई आएगा, कुछ आएगा, कोई न कोई आएगा, सब कुछ आएगा, कुछ न कुछ आएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, केवल किताब में मेरे प्यारे बंधु कोई या कुछ की बात करता है ना, लेकिन मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, कोई ना कोई का, सब कुछ का, कुछ न कुछ का, हर कोई का। ऐसे अगर प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में तब भी ये किसके सूचक होंगे? अनिश्चयवाचक। जैसे अगर कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, अगर ये आपका पूछ लिया जाए ऐसे प्रश्न, तो आप क्या जवाब देंगे? तो यही आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बंधु। क्या ये निश्चितता प्रकट कर रहा है? यदि निश्चितता नहीं प्रकट कर रहा है तो यह क्या होगा? श्योरली ये अनडिफिनिट आपका प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कह दिया जाए कुछ न कुछ खा लिया करो, कुछ न कुछ खा लिया करो। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा यह क्या कर रहा है? खाने की तो बात कर रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन क्या खाने की बात कर रहा है ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा? अनिश्चय। एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अगर ऐसे प्रश्न की बात किया जाए तो ये सब कुछ क्या है? क्या क्या समाप्त हुआ? क्या क्या पढ़ा करके हमने खत्म कर दिया? ये तो हमने नहीं बताया। हमने संज्ञा भी खत्म कर दिया, इसके पहले वर्णमाला भी खत्म कर दिया, संधि समास भी खत्म कर दिया। तो मेरे प्यारे बंधु अगर ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक कहते हैं। फटाफट आप नोट करिए, फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी आप नोट करिए, मेरे साथ चलते रहिए, तो कभी भी आपको न थकान लगेगी और मंजिल तो आपको मिल मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं।